एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपके सामने एक और क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मानी कोची। परचेज गुड्स कैश 6720, मतलब आपने 6720 का गुड्स आप कैश में परचेज करने गए और आपको डिस्काउंट पे मिला 220। तो बताओ बच्चों, अगर 6720 रुपीज का गुड्स खरीद रहे हो और 220 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है कैश में, तो इसका मतलब आपने 6500 रुपीज में गुड्स परचेज किए होंगे। और अगर आपने 6500 में गुड्स परचेज किए होंगे तो आपके पास से कैश गया होगा 6500, लेकिन रीजन क्या लिखोगे आप? परचेज अकाउंट। और डेट कौन से लिखेंगे आप? मार्च 2। वेरी गुड बच्चों। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहां पे ये डिस्काउंट जो लिखा है ना वो ऑलरेडी माइनस होने के बाद 6720 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपके पास डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड होता तो ऐसा मेंशन किया हुआ होता कि परचेज गुड्स फॉर रुपीज कैश 6720 आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट घटाने के बाद। लेकिन नहीं लिखा है ऐसा, तो हम 6720 लिखने वाले हैं। ठीक है, अब 6720 में से 220 माइनस करेंगे, देन हम उसको अमाउंट को रिसीव करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई मार्च 5। डिपॉजिट इनटू दी बैंक, 5 तारीख को आपने बैंक में डिपॉजिट किया 5000 रुपए। तो अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो 5000 रुपीज बैंक में आए। कहां से आए? कैश जमा हुआ। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई मार्च 5। बच्चों ये मार्च 3 था 2 की जगह। और अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया तो क्या आपके पास से 5000 कैश गया मार्च 5 को? और कैश गया बैंक की वजह से, तो इसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कैपिटल सी आप लिख देते हैं। वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आते हैं। मार्च 7 को 10,000 रुपए में आपने कैश में सेल किया, 7 मार्च को 10,000 रुपए में सेल कर दिया कैश। तो कैश आया सेल्स की वजह से मार्च 7 को। सिंपल, इनफ्लो डेबिट साइड, आउटफ्लो क्रेडिट साइड, इनफ्लो डेबिट साइड, आउटफ्लो क्रेडिट साइड, यही करते रहना है। बस यही है, हमें चलते जाना है, बस चलते जाना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बच्चों 10 तारीख को फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से पैसा निकाल लिया अब की बार। तो अगर बैंक से पैसा निकाला तो कैश आया होगा इस बार 10 तारीख को, कैश आया बैंक की वजह से। और बैंक से 2000 रुपए गए, किस वजह से? कैश की वजह से, मार्च 10। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, 3 महीने बाद का एक चेक मिला था 15 तारीख को 20,000 रुपए राज से। एंड डिस्काउंट फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750। एक चेक मिला हुआ है 20,000 का, 3 महीने बाद की डेट डली हुई है उस पर। मतलब अगर आज जून चल रहा है अभी, तो 3 महीने बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की कोई डेट लिखी हुई है उसके ऊपर। ये कहते हैं हम उसको, हमें पैसों की जरूरत थी, हम अपने बैंक के पास गए, हमने कहा सर आज ही पैसे दे दो ना प्लीज, हमें बहुत पैसों की जरूरत है। तो बैंक कहता है इसमें मेरा क्या फायदा? आप कहते हो कुछ आप डिस्काउंट वगैरह ले लो, जो भी कुछ चार्ज वगैरह लगाना है। बैंक कहता है 750 कट करके लेंगे। तो 20,000 रुपए का चेक बैंक के पास 750 रुपए कट के जाएगा। तो बैंक आपको कितने रुपए पे करेगा? 19250। और बैंक जब भी आपको अमाउंट देता है तो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट आया होगा 19,250 मार्च 15। और ये चेक जो आपने 19,250 का डिस्काउंट कराया, ये आपको किससे मिला था? राज से। तो आप राज लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 15 को मिला होता चेक और 16 तारीख को मैं अगर बैंक के पास डिस्काउंट कराने जाता तो फिर राज नहीं लिखा जाता, फिर हम यहां पे एक नई टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चेक इन हैंड। तब चेक इन हैंड यूज किया जाता। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। 18 को रिसीव चेक फ्रॉम दीपक, आपको दीपक से 5,000 रुपए का चेक मिला जो कि बैंक में नहीं डाला आपने। ठीक है बच्चों, चेक मिला 5,000 रुपए का और डिस्काउंट भी अलाउड किया था 200 रुपीज का। अब देखो चेक 5,000 का मिला है, तो जब चेक पे 5,000 रुपए लिख चुके हैं तो इसका मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट हम दे चुके होंगे। ओके, बैंक में नहीं डाला, बैंक में नहीं डाला तो इसका मतलब अभी इसकी कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं होगी, ना तो कैश आया ना बैंक में पैसा आया, जेब में रख के चेक घूम रहे हैं, तो इसकी आपको कोई ट्रांजेक्शन पास या एंट्री पास नहीं करनी। लेकिन 20 तारीख को यही 18 तारीख वाला चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो 18 तारीख को आपके अकाउंट में कितने रुपए आ गए होंगे? 5,000 रुपए। तो देखो ये वही वाली ट्रांजेक्शन हो गई जिसको मैं समझा रहा था आपको कि जब आप कुछ टाइम बाद अगर बैंक में जमा करते हो तो आपके अकाउंट में पैसे तो आए, लेकिन 18 की जगह 20 तारीख को 5,000 रुपीज आए। और रीजन अब आप लिखेंगे बच्चों चेक इन हैंड, चेक इन हैंड।
अगर आप 18 को आया था और 18 को ही इस चेक को जमा कर देते तो आप लिखते दीपक, क्योंकि आपने इसको 20 तारीख को जमा किया तो आप लिखेंगे चेक इन हैंड। ठीक है, 22 तारीख को लिखा है पेड टू चंद्रा, आपने चंद्रा को चेक पे किया 2500 रुपए का, डिस्काउंट रिसीव 100। बच्चों क्योंकि चेक दिया है 2500 का तो डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड होगा, क्योंकि चेक पेड किया है 2500 का, तो इसका मतलब 2500 लिखा है तो इसका मतलब 2500 लिख के भेजा है चेक पे। तो 2500 अगर आपने चंद्रा को पे किए 22 तारीख को तो आपके अकाउंट से पैसा गया होगा 2500। कौन सी डेट पर पे किया है आपने? 22 तारीख को, और रीजन में लिखेंगे आप चंद्रा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आओ। फिर लिखा हुआ है विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से 1000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो बैंक से 1000 रुपीज कट गए, लेकिन काउंटर एंट्री नहीं है। क्या है ये? ड्रॉइंग। अगर ये पैसा निकल के बिजनेस में आता तो हम इसको क्या बोलते बच्चों? काउंटर एंट्री। लेकिन पर्सनल वर्ड लिखा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पर्सनल यूज के लिए निकाली गई है, तो ड्रॉइंग वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, टर्म ड्रॉइंग यूज होगी। 1000 रुपीज। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। अब गुड्स सोल्ड किए अशोक को, लेकिन देखो कैश नहीं लिखा, और अगर कैश नहीं लिखा तो हम मानेंगे क्रेडिट पे हुआ होगा और इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर 20,000, फिर से कैश नहीं लिखा, चेक नहीं लिखा, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम कैश बुक बनाते वक्त रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो या फिर 2 कॉलम कैश बुक हो। 31 को लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5000, और ये बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, हमने 200 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया था, तो हमें डिस्काउंट काटने के बाद ये चेक रिसीव हुआ होगा, क्योंकि रिसीव चेक अशोक से 5000 का चेक मिला है, तो डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती कि इसमें से काटा जाएगा क्या सर? नो। अगर ये कैश होता कि रिसीव कैश फ्रॉम अशोक आफ्टर कुछ इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होती तब हम समझते अच्छा माइनस कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में चेक रिसीव हो रहा है 5000 का, तो मतलब ये तो 5 लिखा है तो 5 का ही मिला होगा, और 200 रुपए का डिस्काउंट हमने उसको दे भी दिया होगा। तो अगर हमें चेक मिला तो हमें बैंक में अमाउंट डालना है 31 मार्च को, कितने रुपए? 5000 अशोक से मिला है। मार्च 31 को अशोक से चेक मिला था 5000 रुपीज का। बच्चों बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होता है भाई साहब? दोनों तरफ का टोटल करना होता है, चेक करना होता है किधर की साइड का टोटल ज्यादा है। तो देखते हैं किधर की साइड का टोटल ज्यादा है, चेक करते हैं। ये तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 15 10 25 27,000, तो इधर भी कितना लिखोगे? 27। जिधर का ज्यादा होता है उधर से कम वाला माइनस करते हैं, तो लास्ट डेट पर बैलेंस सीडी करते हैं हम, बैलेंस सीडी। 27 में से माइनस करो 11, तो रह गया 16, इसका मतलब 15,500। इसमें से ये हटा के ये आ गया। इधर चेक करोगे तो ये भी इधर का ही टोटल ज्यादा रहा है, 5 10 15 20, 39,250, 39,250। इसमें से 3,750, आई थिंक 33,750। बहुत बढ़िया। जो मार्च 31 को अगर ये अकाउंट क्लोज हुआ तो मार्च के बाद अप्रैल 1 को इस अकाउंट को दोबारा ओपन किया जाता है, और सीडी जो बैलेंस है इधर वाला उसको बैलेंस बीडी लिख दिया जाता है। अमाउंट कितना है? 15,500 और 33,750। दैट्स इट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको इसका पिछले वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपसे पेटी कैश बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में चाहिए तो भी बता सकते हैं। चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना। जय हिंद, जय भारत।